नमस्ते बच्चों, फिर एक बार हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक कविता में से जो पहली कविता अधिकार है वो देखने जा रहे हैं। महादेव वर्मा लिखित ये अधिकार कविता मनुष्य की यथार्थवाद को दर्शाता है, वास्तविकता को दर्शाता है। कवयित्री महादेव वर्मा ने जीवन की नश्वरता के बारे में यहाँ पे कहा है। जीवन सुंदर है और उस सुंदर जीवन में सुख और दुख ये जीवन के अंग है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो सुख और दुख जीवन के ये दो अंग होते हैं। इनके बिना ये जीवन अधूरा होता है। निरंतर व्यक्ति को सुख मिलता जाएगा, उसकी दुख की अनुभूति नहीं होगी, और निरंतर दुख का अनुभूति अगर व्यक्ति को होगी तो उस सुख का आनंद ले नहीं पाएगा। इसलिए कवियत्री ने अपने परमात्मा, अपने भगवान, अपने प्रियतम से वो कह रही है कि उसके जीवन में दुख वेदना साथ साथ सुखों के साथ साथ दुख और वेदना की भी जरूरत उसको है। उसको जैसे जीने का अधिकार परमात्मा ने दिया है, कवियत्री कहती है, तो उसको मिटने का अधिकार भी है, उसको मरने का अधिकार भी है। तो आइए देखते हैं छायावादी कवियत्री महादेव वर्मा की एक सुंदर कविता जिसका नाम है अधिकार। अधिकार अर्थात राइट्स, अधिकार अर्थात कवियत्री ने यहाँ पे जीने के और मरने के अधिकार की बात करी है, खिलने के और मुरझाने के अधिकार की बात कर रही है। कवियत्री यहाँ पे चमकने और बुझने की बात यहाँ पे कही। कवियत्री ने प्रस्तुत कविता के जरिए प्रकृति के विभिन्न अंगों को दर्शाया है, जिसमें फूल है, तारे हैं, दीपक रूपी तारे हैं, वसंत ऋतु के बारे में कहा है उन्होंने, अर्थात ऋतुओं के बारे में उन्होंने कहा है, उन्होंने बादलों के बारे में कहा है, और जीवन की जो वास्तविकता है, यथार्थता है, यथार्थवादी जीवन जो है उसके बारे में कवियत्री ने यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कविता के जो कवियत्री है, कविता की जो कवियत्री है महादेव वर्मा जी, उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पे है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं प्रमुख छायावादी कवियत्री महादेव वर्मा जी का जन्म 1907 फरुखाबाद आज के उत्तर प्रदेश में हुआ। माता के आदर्शमय युग चरित्र एवं अस्तिकता तथा नाना के ब्रज भाषा प्रेम से प्रभावित होकर आप बचपन से ही साहित्य की ओर उन्मुख हुई। मतलब घर में ही, परिवार में ही साहित्य के प्रति, लिटरेचर के प्रति अधिक ज्यादा रुचि होने के कारण ही वो उनका जो लिटरेचर से जुड़ाव उनका ज्यादा हुआ। बचपन से ही वो साहित्य से जुड़ती गई। माता आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। आज के इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। घर में ही संगीत और चित्रकला की शिक्षा दी गई। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत किया। उसके बाद महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्राचार्य पद पर नियुक्त हुई। गद्य और पद्य, चाहे पाठ हो, पद्य अर्थात पोएम्स, दोनों में निपुण। गद्यों का उनके कई सारे गद्य भी है। सीबीएसई के कई सारे चैप्टर्स में उनके आपको गिल्लू नाम की एक सुंदर कहानी उन्होंने लिखी है। पद्य में भी उनका प्रभाव दिखाई देता है। महादेव वर्मा का यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामा उनकी जो रचना है उसके लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार उनसे सम्मानित किया गया। आपकी साहित्य साधना के फलस्वरूप भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से भी उपाधि से अलंकृत किया। पद्म भूषण इस सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न के बाद पद्म भूषण का नंबर आता है और ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। आपकी मृत्यु 11 सितंबर 1927 को हुई। 1987 माफ कीजिए, 1987 नहीं, 1987 काव्य रचना उनकी इस प्रकार है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि। गद्य उनकी रचना है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि। प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य संग्रह निहार से ली गई है। जो ये कविता है उनका जो काव्य संग्रह निहार है, उस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। इस कविता की खासियत क्या है? इस कविता की खासियत है जीने और मर मिटने के अधिकार की कविता। कवियत्री महादेव वर्मा बौद्ध दर्शन से, दुखवाद से प्रभावित होकर संपूर्ण उनकी जो काव्य विभक्ति है उसमें वेदना, करुणा और स्वर प्रधान रूप से मुखरित हुआ है। अर्थात बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन, जिस प्रकार बुद्धिज्म में दुखवाद दिखाया गया है, दुख दिखाया गया है, और उससे प्रभावित होकर ही जीवन की वास्तविकता को उन्होंने अपने काव्य संग्रह के माध्यम से या कविता के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे प्रकाश डाला है।
आपने वेदना का स्वागत करते हुए कहा है कि जिस वेदना में अवसाद नहीं, अवसाद अर्थात दुख नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या करें, लोक अर्थात इस संसार को लेकर मैं क्या करूं जिसमें वेदना नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, मुश्किलें नहीं, संकट नहीं। जीवन की सार्थकता, धन्यता, कंक्लूजन का, लाइफ का कंक्लूजन किसमें है? जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर सामना, मुकाबला करने में है, ना कि पलायन करने में है। आने वाले जीवन में, इस संसार में जब हम पैदा होते हैं और जो जीवन जीते हैं, जीवन में मुश्किलों का सामना करना यही जीवन है। उससे अगर भाग जाएंगे तो उसको हम जीवन नहीं कहेंगे। आपका जीवन कभी सार्थक नहीं होगा, धन्य नहीं होगा, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कवित्री ने इस कविता को समझाने के लिए फूल, तारे, बादल, वसंत आदि प्रकृति के बिंबों को उन्होंने उनका आधार लेकर इस कविता के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। फूल खिलता है, मुरझाता है, तारे चमकते हैं, बुझ जाते हैं, बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं। वसंत ऋतु, अनेक अनेक ऋतु, अलग अलग ऋतु यहाँ पे आकर निकलकर अपना अपना काम करके चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी अपना जीवन चलाना है। जीवन में कैसे संकट, कैसे बाधाएं आएंगी और उन्हीं बाधाओं को झेलकर जीवन में आगे बढ़ना है। यही संदेश कवियत्री इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से दे रही है, लेकिन साथ ही वो परमात्मा से भी कुछ कह रही है। आगे देखेंगे क्या कहने वाली है। वेदना का वो रूप प्रिय है, जो दर्द का रूप जो प्रिय कवित्री को है, जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार में बांध देता है। वे अमरों के लोक को ठुकरा कर, अमरों का लोक यहाँ पे जहां पे अमर होने की बात की है, अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखना चाहती है। जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देने के हेतु इस कविता का चयन किया है। निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो, इसलिए इस कविता का चयन यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले कविता को रीड करता हूं। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझाना। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझाना। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह, वो अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। इन पैराग्राफ के माध्यम से सबसे पहले पूरी कविता एक बार मैं रीड करता हूं। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वो प्राणों की सेज सैया, सेज अर्थात सैया, डेड बॉडी नहीं जिनमें विशुद्ध पीड़ा सोती, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा, क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार। मतलब कवित्री ने अपने प्रीतम से संवाद किया है, अपने परमात्मा से, अपने भगवान से वो संवाद करते हुए जीवन की वास्तविकता, जीवन की धन्यता, जीवन की सार्थकता के बारे में कहा है। तो पहले पैराग्राफ में कवित्री क्या कहना चाहती है, देखो उसमें अगर कुछ कठिन शब्द देखो, इसमें पीछे नीचे भी है। भाना अर्थात अच्छा लगना, अर्थात मतलब पहले ही है भाना अर्थात अच्छा लगना, भाता है, भाना है, अच्छा लगना। ऋतुराज वसंत ऋतु, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, सेज अर्थात सैया, अवसाद अर्थात दुख, उपहार अर्थात भेंट। बहुत आसान कठिन शब्द है। आंसू मोती मतलब आंसू रूपी मोती, पीड़ा अर्थात वापस दुख, लोक अर्थात संसार, अवसाद दुख, मुरझाना के अपोजिट शब्द है खिलना, मुरझाना, मिटना, मर जाना। अभी फूलों के बारे में उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला, इस पहले पैराग्राफ में कवित्री क्या कहती है। कवित्री महादेव वर्मा पहले पैराग्राफ में कहती है, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। कवित्री ने अपने परमात्मा, अपने भगवान से कहती है, हे परमात्मा, हे देव, हे परमेश्वर, हे मेरे प्रियतम, कि मैंने सुना है कि तुम्हारे इस लोक में, अर्थात जहाँ पे भगवान परमात्मा रहते हैं, इंद्र लोक हो या स्वर्ग लोक हो, वहां पे वो कह रही है कि तुम्हारे यहाँ जो फूल है वो कभी मुरझाती ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ जो दीप रूपी तारे हैं वो हमेशा चमकते रहते हैं, बुझते नहीं है। लेकिन संसार में जिस धरती पर ये लोग, जिस धरती पर हम रहते हैं, या प्रकृति का जो, या इसमें प्रकृति है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, इंसान है, इनमें और तुम्हें बहुत फर्क है। तुम्हारे लोक में और धरती लोक में बहुत अंतर है। तुम्हारे लोक में तो फूल हमेशा खिलते हैं, मेरे लोक में तो हमेशा फूल खिलकर मुरझाते हैं, मिट जाते हैं। कवित्री कहती है, हमारे यहाँ फूल खिलते हैं, खुशबू देते हैं, उसकी खूबसूरती दिखाते हैं, महक
फैलाते हैं और बुझ जाते हैं, और इसीलिए उनको हम फूलों की उपमा दी है, फूलों की तुलना, फूलों की सुंदरता के बारे में कहा है, इसीलिए हम उसको फूल कहते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे उस लोक में, तुम्हारे संसार में फूल कभी मुरझाते ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा जो संसार है महत्वहीन है, उसकी कोई महत्ता नहीं है। लेकिन इस धरती पर रहने वाले पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे छोटे घटक, उसमें जीने का और मरने का भी अधिकार है। कवियत्री ये बताने की, देखो कवियत्री छायावादी कवियत्री है, सकारात्मकता देखती है और जीवन के अच्छे और बुरे की बात भी उन्होंने कही है, सुख और दुख की बात कही है, अच्छाई और बुराई की बात भी कही है, जीने और मरने की बात भी उन्होंने कही है। कवियत्री ने पहले पैराग्राफ के जरिए उन्होंने परमात्मा से कहा है कि वो फूल ही क्या जो मुरझाते नहीं है। अगर तुम्हारे यहाँ जो अगर फूल खिलते हैं वो जो मुरझाते नहीं है, उसको हम फूल ही नहीं कह सकते। फूलों का अधिकार है खिलना, खिलना, महकना, खूबसूरती देना और बाद में धीरे धीरे मुरझाना, मिट जाना। वे तारे ही क्या जो हमेशा चमकते रहते हैं, अर्थात दीपों की उन्होंने तारों से उन्होंने तुलना किया है। तुम्हारे यहाँ जो दीप है वो तारे रूप में हमेशा चमकते हैं, लेकिन वो तारे होने चाहिए, जो दीप होने चाहिए, जो जलकर बाद में बुझ जाए, मिट जाए, वो तारे, चमकते हुए तारे धीरे धीरे बुझना है, तब उसको हम तारे कह सकते हैं। अर्थात वो जीवन ही क्या जिसमें मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, जिसमें अवसाद नहीं है, वेदना नहीं है, करुणा नहीं है। कवित्र ने डायरेक्टली ये कहा है कि जिस प्रकार फूल खिलता है, फूल मुरझाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी हमें जीना है, खिलना है, बाद में मुरझाना है, दीप की तरह जलना है, निरंतर इस अंधेरे को रोशनी में बदलना है और बाद में वो भी मिट जाएगा। इस प्रकार जीवन भी मिट जाएगा। इस प्रकार की बातें कवियत्री ने इस पैराग्राफ के माध्यम से कहती है। वापस एक बार आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। कवियत्री ने पहले पैराग्राफ के जरिए, पहले पद के जरिए कहने की कोशिश की है कि फूलों का अधिकार है खिलना, मुस्कुराना, बाद में मुरझाना। तारों का काम है जलना, संसार को रोशनी देना और बाद में मिट जाना, बुझ जाना। लेकिन कवियत्री अपने परमात्मा से कहती है कि तुम्हारे लोक में फूल खिलते हैं, मुरझाते नहीं है, तुम्हारे लोक में तारे चमकते हैं, वो कभी मिटते नहीं है। ऐसे लोक का, ऐसे संसार का लेकर मैं करूं क्या? ऐसे संसार का कोई महत्व नहीं है। भगवान के, परमात्मा के संसार को उन्होंने महत्वहीन कहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ एक बार रीड करता हूं। वे नीलम से मेघ नहीं, वे नीलम से मेघ असल बादल, क्लाउड्स, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाहो, अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। बहुत आसान शब्द उनका है। अभी पहले इसमें उन्होंने फूलों का और तारों का उदाहरण लिया है, प्रकृति के इन घटकों का उन्होंने इन बिंबों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। वो दूसरे इसमें कहते हैं कि परमात्मा कि तुम्हारे यहाँ भी नीलम से मेघ है, लेकिन वो मेघ ही क्या जो घुल जाने की इच्छा न रखते हो, क्योंकि बादलों का काम है, क्लाउड्स का काम है, मेघों का काम है इस संसार में घुल जाना, इस प्रकृति को, अपनी प्रकृति की प्यास बुझाना। उस बादल में, जो काले बादलों में जो पानी भरा है, जो बारिश की बूंदें भरी है, वो संसार पर आकर गिर जाना और इस संसार पर, इस प्रकृति में हरियाली निर्माण करना। इस लोग प्रकृति पर रहने वाले हर एक घटक की, हर एक छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझाने का काम वो बादल करते हैं। अगर बादलों ने कहा कि वो बरसेंगे ही नहीं, तो उनको बादल कौन कहेगा? मतलब बादलों का काम है बरसना, गरजना, बरसना, ये बादलों का काम है। अगर बादलों ने कहा कि हम घुल नहीं जाएंगे, मिट नहीं जाएंगे, हम बरसेंगे नहीं, तो उन बादलों का कोई महत्व नहीं है। अगर तुम्हारे संसार में ऐसे बादल है तो महत्वहीन है, उसका कोई काम नहीं है कि तुम्हारे संसार में तो बारिश ही होती नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा संसार चाहिए जो बादल घुल जाए, मिल जाए, मिट जाए, बादल बरस जाए, बादल गरज जाए। ऋतुराज ही क्या जिसने देखी जाने की चाह नहीं, जिसने देखी जाने की, मतलब ऋतुओं का काम है। एक ऋतु जाता है, दूसरा ऋतु आता है, यही ऋतुओं का काम है, यही ऋतु हमेशा करते आते हैं। गर्मी का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, बारिश का मौसम है, निरंतर आते हैं और अपना अपना काम करके चले जाते हैं। तुम्हारे संसार में तो ऋतु ही नहीं है, तुम्हारे संसार में तो एक ही ऋतु है, वो कभी जाता ही नहीं है। लेकिन ऋतुराज ने अगर जाने की चाह उसने ना रखी, तो एक जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हमने बारिश का मौसम देखा और बारिश आई और जाने का नाम ही नहीं रही, तो संसार कैसे होगा? तबाह हो जाएगा। सर्दी आई,
सर्दी जाने का नाम ले रही है, गर्मी आई गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, तो ये पसीना पसीना संसार एक दिन मिट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ऋतुओं का काम क्या है? आना जाना, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। जीवन ये निरंतर चलने वाला चक्र है और इसका काम है जीवन मृत्यु। और इसलिए सुख और दुख जीवन के ये दो पहिए हैं, ये एक सिक्के का दो पहलू है, वो निरंतर चलते जाएंगे और उनका काम करते रहना है। परमात्मा से वो कवियत्री मांग कर रही है कि मुझे ऐसे ऋतु चाहिए वो जाने का नाम ले, मुझे ऐसे बादल चाहिए जो बरसने का काम करे, मुझे ऐसे फूल चाहिए जो खिले मुरझाए भी, मुझे ऐसे दीप चाहिए जो चमके और बुझ जाए भी। अर्थात सुख के साथ साथ दुख और दुख के बाद सुख की बात कवित्री यहाँ पे कर रही है। कवित्री आगे कहती है, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वो प्राणों के सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती है। अर्थात कवित्री इस पैराग्राफ के माध्यम से आसानी से भाषण में सब कह रही है कि सुख और दुख जीवन का अविभाज्य घटक है। सुख और दुख जीवन के एक सिक्के के दो पहलू है, अच्छाई और बुराई। एक तरफ हम खड्डा खोदेंगे तो दूसरी तरफ मिट्टी का ढेर होता ही रहेगा, एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ दरिया होगा ही। तो इसी प्रकार अगर मनुष्य के आंखों मतलब कवित्र ने सबसे पहले कि परमात्मा तुम्हारे आंखों में तो आंसू ही नहीं है, लेकिन मनुष्य को आंसुओं की कीमत पता है। मनुष्य उन आंसुओं को मोती के रूप में देखता है, इसलिए उसमें दुख है, पीड़ा है, संकट है और इन्हीं संकटों से वो जीना चाहता है। इन संकटों, उसके जीवन में संकट होने चाहिए, प्रॉब्लम होने चाहिए, मुश्किलें होनी चाहिए और उन्हीं मुश्किलों से वो सब सफलता की उस चोटी पर जाएगा, सफलता की उस चोटी को चूमेगा, तब उसको आनंद का एहसास होगा, आनंद की अनुभूति होगी, सुख का एहसास होगा। कवित्री ने दुख के आंसुओं को भी उन्होंने मोती के आंसुओं की तुलना, उन्होंने दुख के आंसुओं को मोती के आंसू उन्होंने वहां पे कहा है। कवित्री आगे कहती है, हे परमात्मा ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। मतलब ये ऐसा तेरा लोक है जिसमें वेदना नहीं है, जिसमें दुख नहीं है, जिसमें जलना नहीं है, अर्थात संघर्ष नहीं है। ऐसे लोक को, ऐसे संसार को लेकर करेंगे क्या? मुझे तो ऐसा लोक चाहिए जिसमें दुख है, वेदना है, मुश्किलें है, प्रॉब्लम है, संकट है और ऐसे लोक को, ऐसे संसार को मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मिटना चाहती हूँ। क्या अमरों का लोक मिलेगा? कवित्री अंतिम पैराग्राफ में कहती है, क्यों, क्या तुम मेरे इस बातों को सुनकर क्या मुझे तुम अमर बनाने वाले हो? क्वेश्चन मार्क है। क्या तुम मुझे अमरों का लोक देने वाले हो? तेरी करुणा का उपहार मिलेगा? क्या तुम मुझे कोई भेंट देने वाले हो? क्या तुम मुझ पर करुणा करने वाले हो, आशीर्वाद देने वाले हो? क्या तुम मुझे सिंपत्ति देकर मुझे जीने का, अमर बनाने की बात करने वाले हो? ये तो है भगवान, अगर तुम ऐसा करने वाले तो रहने दो, ये परमात्मा रहने दो, क्योंकि ये मेरा मिटने का अधिकार है। जिस प्रकार मेरा जीने का अधिकार है उस प्रकार मुझे मिटने का अधिकार है। कवित्री ने उस पूरे कविता के जरिए ये बात कहने की कोशिश की है कि जीना मरना जीवन का निरंतर चलने वाला ये सिलसिला है, उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। परमात्मा का जो लोक है, भगवान का जो लोक है, उसके ऊपर व्यंग करते हुए कवित्री कहती है कि तुम्हारा जो संसार है, तुम्हारा जो स्वर्ग लोक है, तुम्हारा जो इंद्रलोक है, वो महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें फूल मुरझाते ही नहीं है, उसमें तारे कभी बुझते नहीं है, बादल कभी गरजते नहीं है, बरसते नहीं है, ऋतु कभी जाते नहीं है। तुम्हारे लोक में ना दुख है, ना वेदना है, करुणा है। तो ऐसा लोक लेकर, अमरों का लोक लेकर मैं क्या करूं? मुझे वो अमरों का लोक नहीं चाहिए, मुझे अमरों का वो संसार नहीं चाहिए। ऐसे संसार को लात मारती है, टुकराती है, कहती है कि तुम्हारी करुणा का मुझे कोई उपकार या उपहार मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कोई भेंट नहीं चाहिए जिसमें मैं मर नहीं जाऊंगी, मिट नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे जीने के साथ साथ मरने के अधिकार भी मुझे चाहिए। मुझे वेदना चाहिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे करुणा चाहिए, मुझे प्रेम भी चाहिए और मुझे दर्द भी चाहिए। मैं दर्द के साथ जीवन को, उस सौंदर्य को, या सुख के सौंदर्य को अनुभूति करना चाहती हूँ। मैं अगर सुख की बात करूंगी तो दुख को कभी समझ नहीं पाऊंगी, अगर सिर्फ दुख में ही रहूंगी तो सुख की अनुभूति कभी नहीं कर पाऊंगी। अर्थात दुख ही चाहिए तब जाके सुख मिलेगा और सुख चाहिए तब जाके दुख को हम महसूस कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में किस प्रकार हमेशा कहते हैं कि गौतम बुद्ध को, या जब वो सिद्धार्थ थे तो दुख के बारे में पता ही नहीं था। जब उनके सामने से जब शव यात्रा निकली तब उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्यों लोग यहाँ पे चिल्ला रहे? तो लोगों ने उनसे कहा, उनके घर वालों ने उनसे कहा कि चिल्ला नहीं रहे बल्कि रो रहे, क्योंकि वो व्यक्ति वो मृत
घोषित हो चुका, मतलब मृत्युमुखी पड़ चुका है, मृत हो चुका है, उसको जलाने के लिए, दफनाने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। तो उसने कहा कि जीव, तभी जाकर गौतम बुद्ध को साक्षात्कार हुआ, अर्थात उनको उनकी आंखें खुली, तो उनको पता चला कि ये जीवन नश्वर है, ये जो बाहरी दिखाए हुआ ये शरीर है एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, राख में मिलने वाला है, तो इस शरीर को लेकर मैं क्या करूं। तब जाके उन्होंने तपस्या की और सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध बने और बुद्धिज्म का निर्माण हुआ, बुद्धिज्म बौद्धवाद का निर्माण हुआ। और इसी बौद्धवाद से प्रभावित होकर कवयित्री ने जीवन की नश्वरता के बारे में कहा है, संसार में सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है, इनके बिना ये जीवन अधूरा है और इनके बिना ये जीवन महत्वहीन है। और अपने जीवन के सुंदर बनाने के लिए दुखों के साथ साथ सुखों को भी और सुखों के साथ साथ दुखों को भी हमें अपनाना चाहिए। इस प्रकार इस कविता का अंत यहाँ पे होता है। आशा करता हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। कवियत्री छायावादी है, जीवन के सकारात्मकता को भी देखती है, जीवन में नकारात्मक को भी अपनाती है, क्योंकि नकारात्मकता से ही सकारात्मकता आती है। और हम सकारात्मकता या सुख की ही बात करेंगे तो दुख को कभी एहसास नहीं कर पाएंगे, दुख की अनुभूति कब नहीं कर पाएंगे। और इसलिए दुखों को अनुभव करके ही सुख का आनंद हम ले सकते हैं। दुख में रहेंगे तब जाके पता चलेगा कि सुख क्या होता है, और सुख में रहने के बाद ही दुख की बातों को महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हम रुकेंगे। धन्यवाद।